हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिश्रण और अनुपात के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे दो या अधिक मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाकर उनके अवयवों का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे दो या अधिक मिश्रणों को विभिन्न अनुपातों में मिलाया जा सकता है तथा उनके अवयवों का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। इसी क्रम में पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो बर्तनों में पानी तथा दूध का अनुपात 2:7 तथा 4:5 है। इन मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तब नए मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात कितना होगा? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले हम पानी और दूध का अनुपात लिखेंगे। तो पहले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात है 2:7, अर्थात इसका योग हो जाएगा 2 और 7 का योग 9 इसका कुल आयतन है। दूसरे मिश्रण का अनुपात है 4:5, अर्थात 4 यूनिट पानी है, 5 यूनिट दूध है, तो इसका कुल आयतन हो जाएगा 4 और 5 का योग 9। पहले मिश्रण का आयतन है 9, दूसरे मिश्रण का भी आयतन 9 है, दोनों बराबर हैं। इन मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में मिलाना है। तो पहले मिश्रण में हम 1 से गुणा कर देंगे और दूसरे मिश्रण के कुल आयतन में हम 2 से गुणा करेंगे। तो दूसरे मिश्रण के आयतन में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो इसके अनुपात में भी 2 से गुणा करेंगे, इसलिए 4 में भी 2 से गुणा करेंगे और 5 में भी 2 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार पहले मिश्रण में 1 से गुणा किए हैं, तो इसके अनुपात में भी 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 में भी 1 से गुणा करेंगे और 7 में भी 1 से गुणा कर लेंगे। नए मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात कितना है ये ज्ञात करना है। तो पहले मिश्रण में पानी का अनुपात और दूसरे मिश्रण में पानी के अनुपात को जोड़ लेंगे, तो नए मिश्रण में हमें पानी का अनुपात पता चलेगा। इसी प्रकार पहले मिश्रण में दूध के अनुपात तथा दूसरे मिश्रण में दूध के अनुपात को जोड़ेंगे, तो नए मिश्रण में दूध का अनुपात हमें पता चल जाएगा। तो ऐसा करने पर पानी तथा दूध का अनुपात नए मिश्रण में आ जाता है 10:17, जो कि तीसरा विकल्प है। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प इस प्रश्न का आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है कि 2 पात्र में भरे मिश्रणों में नींबू तथा पानी का अनुपात क्रमशः 8:3 तथा 7:15 है। यदि दोनों मिश्रणों को 4:3 के अनुपात में मिला दिया जाए, तो बनने वाले नए मिश्रण में नींबू तथा पानी का अनुपात कितना होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए सबसे पहले हम नींबू तथा पानी का अनुपात लिखेंगे। तो पहले मिश्रण में नींबू तथा पानी का अनुपात है 8:3। इस प्रकार पहले मिश्रण का कुल आयतन हो जाएगा 8 और 3 का योग 11 यूनिट। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण में नींबू तथा पानी का अनुपात है 7:15, अर्थात दूसरे मिश्रण का कुल आयतन है 7 और 15 का योग 22 यूनिट। पहले मिश्रण का आयतन है 11 यूनिट, दूसरे मिश्रण का आयतन है 22 यूनिट। तो इस आयतन को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले मिश्रण में हम 2 से गुणा कर देंगे। पहले मिश्रण के आयतन 11 में 2 से गुणा करेंगे, तो 8 और 3 में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब चूँकि हमें इस मिश्रण को 4:3 के अनुपात में मिलाना है, इसलिए पहले मिश्रण का जो आयतन है 11 यूनिट, इसमें हमें 4 से और गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें 4 से गुणा करेंगे, तो 3 में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और 8 में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण में हम 3 से गुणा करेंगे, 22 में हम 3 से गुणा करेंगे, तो 15 में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा और 7 में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब नए मिश्रण में हमें नींबू तथा पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले मिश्रण में नींबू का आयतन कितना है, दूसरे मिश्रण में नींबू का आयतन कितना है, अर्थात दोनों का अनुपात हम जोड़ लेंगे। दोनों मिश्रण में नींबू का अनुपात हम जोड़ के लिख देंगे। इसी प्रकार दोनों मिश्रण में हम पानी का अनुपात जोड़ के लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 85:69। 85:69 जो कि तीसरा विकल्प है, यही हमारा आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, 2 बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 4:5 तथा 5:1 है। यदि दोनों मिश्रणों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए सबसे पहले हम दूध तथा पानी के अनुपात को लिख लेते हैं।
तो पहले मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात है 4:5, अर्थात पहले मिश्रण का कुल आयतन है 4 और 5 का योग अर्थात 9। इसी प्रकार हम दूसरे मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात है उसको भी लिख लेंगे। तो दूसरे मिश्रण में दूध पानी का अनुपात है 5:1, अर्थात कुल आयतन है 6 यूनिट। अब सबसे पहले तो हम कुल आयतन को करते हैं बराबर। पहले मिश्रण का आयतन है 9 यूनिट और दूसरे मिश्रण का आयतन है 6 यूनिट। तो इसे बराबर करने के लिए पहले मिश्रण के कुल आयतन 9 में हम 2 से गुणा कर देते हैं और दूसरे मिश्रण के कुल आयतन 6 में 3 से गुणा कर देंगे। तो दोनों मिश्रणों के कुल आयतन बराबर हो जाएंगे। अब कुल आयतन बराबर हो चुके हैं तो दोनों मिश्रणों को हम 5:2 के अनुपात में मिला सकते हैं। तो इसे मिलाने के लिए पहले मिश्रण के कुल आयतन यानी 9 × 2 में हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा और 6 × 3 में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए कि पहले मिश्रण के कुल आयतन में कितने से गुणा किया गया है, 2 × 5 से अर्थात 10 से। तो इस 10 से हम 4 और 5 में भी गुणा करेंगे और दूसरे मिश्रण के कुल आयतन 6 में चूँकि 3 × 2 से गुणा किया गया है तो इसलिए 5 और 1 में भी हम 6 से गुणा करेंगे। अब नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों मिश्रणों में दूध का जो अनुपात है उसको जोड़ के लिख देते हैं तथा पानी का जो अनुपात है उसको जोड़ के लिखेंगे। तो इस प्रकार अगर हम जोड़ के लिखें तो नए मिश्रण में दूध का जो अनुपात आ जाएगा वो आएगा 70 और पानी का जो अनुपात आ जाएगा वो आएगा 56, अर्थात इसे 70:56 को सरल करेंगे तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात आ जाएगा 5:4, जो कि दूसरा विकल्प है। अगला प्रश्न है, 2 बर्तनों में पानी तथा दूध का अनुपात क्रमशः 3:4 तथा 9:5 है, जिसे 1:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो प्राप्त मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात ज्ञात करें। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले हम पहले और दूसरे मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात लिखेंगे। तो पहले मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात है 3:4 तथा दूसरे मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात है 9:5। पहले मिश्रण का कुल आयतन आ जाएगा 3 और 4 का योग 7, दूसरे मिश्रण का कुल आयतन आ जाएगा 9 और 5 का योग 14। अब चूँकि पहले मिश्रण का आयतन 7 है, दूसरे मिश्रण का आयतन 14 है, तो इसे बराबर करने के लिए पहले मिश्रण के आयतन 7 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों मिश्रणों के आयतन हो जाएंगे बराबर। इसके बाद हम दोनों मिश्रणों को 1:4 के अनुपात में मिला देंगे। ऐसा करने के लिए पहले मिश्रण के कुल आयतन 7 × 2 में हम 1 से गुणा करेंगे और दूसरे मिश्रण के आयतन 14 में हम 4 से गुणा कर देंगे। अब चूंकि 14 में 4 से गुणा किए हैं तो 5 और 9 में भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि दोनों मिश्रणों में पानी का जो अनुपात है उसको जोड़ के लिख देंगे तथा दोनों मिश्रणों में दूध का जो अनुपात है उसको जोड़ के लिख देंगे। तो इस प्रकार पानी तथा दूध का अनुपात आ जाएगा 42:28 और इसे सरल करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 3:2, जो कि चौथा विकल्प है। अगला प्रश्न है, 3 पात्र में भरे मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 7:3 तथा 4:1 तथा 1:19 है। यदि तीनों मिश्रणों को 1/4 पात्र में 3:2:1 के अनुपात में मिलाएं तब नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करें। इस प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए सबसे पहले हम तीनों मिश्रणों में दूध तथा पानी के अनुपात को हम लिखेंगे। तो पहले मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात है 7:3, इसका कुल योग हो जाएगा, कुल आयतन आ जाएगा 7, 3 का योग 10। दूसरे मिश्रण में यह अनुपात है 4:1, तो इस प्रकार कुल आयतन आ जाएगा 4 और 1 का योग 5। तीसरे मिश्रण में यह अनुपात है 1:19, तो इस प्रकार कुल आयतन आ जाएगा 20। अब चूंकि तीनों मिश्रणों के कुल आयतन 10, 5 और 20 आपस में बराबर नहीं हैं, तो इसे एक समान करने के लिए हम इन संख्याओं के एलसीएम जो कि 20 आएगा उसे लाने के लिए हम 10 में 2 से गुणा करेंगे, 5 में 4 से गुणा करेंगे और 20 में 1 से गुणा करेंगे ताकि तीनों आयतन बराबर हो जाएं। ध्यान रहे कि जिस संख्या से
हम आयतन में गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से उनके अनुपातों में भी गुणा किया जाता है। अब तीनों मिश्रणों के कुल आयतन हो चुके हैं बराबर, तो हम इसे 3:2:1 के अनुपात में मिलाने के लिए पहले मिश्रण के कुल आयतन में हम 3 से गुणा करेंगे, दूसरे मिश्रण के कुल आयतन में हम 2 से और तीसरे मिश्रण के कुल आयतन में हम 1 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए कि पहले मिश्रण के कुल आयतन 10 में 2 × 3 अर्थात 6 से गुणा किया गया है, तो इनके अनुपातों में भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 में भी 6 से गुणा करेंगे और 3 में भी 6 से गुणा करेंगे। इसी तरह दूसरे मिश्रण के कुल आयतन 5 में 4 × 2 से गुणा किया गया है अर्थात 8 से, तो इनके अनुपातों में भी 8 से गुणा करेंगे। तो 1 में भी 8 से गुणा करेंगे और 4 में भी 8 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार तीसरा मिश्रण का कुल आयतन है 20 यूनिट, तो इसमें 1 से गुणा किया गया है, तो इनके अनुपातों में भी 1 से गुणा करेंगे, तो 1 × 1 कर देंगे और 19 × 1 कर देंगे, हालांकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करने के लिए तीनों मिश्रणों के दूध के जो अनुपात हैं उसको जोड़ के लिखेंगे और तीनों मिश्रणों के पानी के जो अनुपात हैं उसको जोड़ के लिखेंगे। तो इस प्रकार अगर हम जोड़ें तो नया अनुपात आ जाता है 75:45, अर्थात इसे सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा 5:3। तो 5:3 जो कि पहला विकल्प है, यही हमारा आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर भूमि तथा जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि तथा जल का अनुपात 2:3 है, तब दक्षिणी गोलार्ध में भूमि तथा जल का अनुपात ज्ञात करें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले हम पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध में भूमि तथा जल के अनुपात को लिखेंगे। तो पृथ्वी पर भूमि तथा जल का अनुपात है 1:2, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात है 2:3। इस प्रकार पृथ्वी पर भूमि जल का योग आ जाएगा 3 यूनिट तथा उत्तरी गोलार्ध में यह योग आएगा 2 और 3 का योग 5 यूनिट। अब 3 यूनिट और 5 यूनिट को बराबर करने के लिए 3 में हम 5 से गुणा कर देंगे और 5 में हम 3 से गुणा कर देंगे, ताकि पृथ्वी के भाग और उत्तरी गोलार्ध के जो भाग हैं वो आपस में बराबर हो जाएं। अब चूंकि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध का 2 गुना होती है, ये बात हमारी समझ पर निर्भर करता है। क्योंकि पृथ्वी को अगर 2 भागों में बांटे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात पृथ्वी 2 गुना होती है किसका, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के। तो इसलिए पृथ्वी में हम 2 से गुणा कर देंगे और उत्तरी गोलार्ध में हम 1 से गुणा करेंगे। अब जिस संख्या से हमने कुल भागों में गुणा किया है उसी संख्या से उनके अनुपातों में भी गुणा करेंगे। तो 3 में हमने 5 × 2 अर्थात 10 से गुणा किया है, तो 1 में भी 10 से गुणा करेंगे और 2 में भी 10 से गुणा करेंगे। 1 में भी 10 से और 2 में भी 10 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 5 में हमने 3 × 1 अर्थात 3 से गुणा किया है, तो 3 में भी 3 से गुणा करेंगे और 2 में भी 3 से गुणा करेंगे। अब दक्षिणी गोलार्ध में भूमि तथा जल का अनुपात ज्ञात करने के लिए पृथ्वी पर भूमि तथा जल के अनुपात से उत्तरी गोलार्ध में भूमि तथा जल के अनुपात को अगर हम घटा दें तो हमें दक्षिणी गोलार्ध में भूमि तथा जल का अनुपात मिल जाएगा। अब पृथ्वी पर भूमि का अनुपात है 10 यूनिट तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि का अनुपात है 6 यूनिट। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में हमें भूमि का अनुपात मिल जाएगा 4। इसी प्रकार पृथ्वी पर जल का अनुपात है 10 × 2 अर्थात 20 यूनिट तथा उत्तरी गोलार्ध में जल का अनुपात है 9। तो 20 में अगर हम 9 घटा दें तो दक्षिणी गोलार्ध में जल का अनुपात मिलेगा 11 यूनिट। इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भूमि तथा जल का अनुपात आ गया 4:11। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे 2 या 2 से अधिक मिश्रणों को विभिन्न अनुपातों में मिलाकर उनके अवयवों का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।